और नीट का परीक्षा का अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है तो बिहार पुलिस कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लोग पैसे पे लोग बिक जाते हैं, पैसे पे लोग बिक जाते हैं। कितने लोग हैं जो 20 लाख 25 लाख कौन बिकते हैं पैसे पे? अभ्यर्थी भी है, देने वाले भी है और लेने वाले भी हैं। लेकर देने वाला सिस्टम सही है कि गलत है? किसी एंगल से आपको सही लग रहा है बताइए। पैसा फिर पढ़ाई करने का मतलब क्या है? 2 नंबर का काम करो, पैसे सरकार रोक क्यों नहीं पाती है, क्यों असफल हो जाती है? ये सरकार का जो सरकारी तंत्र है हाँ। जिसमें हर एक चैनल पे लोग बैठे हुए हैं जो कुछ ना कुछ सोचते हैं कि कैसे गलत किया जाए। हाँ। जितने लोग अच्छे करने वाले हैं उससे ज्यादा लोग गलत करने वाले हैं। इस बात को कह रहे हैं, मतलब कुछ अंदर से बहुत कुछ जानते हैं इस बारे में? नहीं, हम जानते नहीं है। देखिए हमारी उम्र 45 साल हो गई है, हम उस चीज़ अगर आगे से अगर लीक नहीं हो पा रहा है तो हमारे देश के लिए और बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसा अगर हो। लेकिन अभ्यर्थी के तौर पे अभ्यर्थियों को तो डर लगता है ना, फेल होने से ज़्यादा पेपर लीक होने का डर लगता है। अब सबको पास होना है, समझ गए? पास सबको होना है तो उसके लिए लोग जो कर सकते हैं, बहुत लोग पैसे वाले हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है तो अपने व्यवस्था करते हैं, पैसा से करते हैं। है कि पैसा से भी नौकरी हो जाएगी? सिस्टम है तभी तो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, अदरवाइज क्यों होगा लीक बताइए? सिस्टम है हमारे यहाँ। देखिए बिहार में 7 अगस्त से एक बार फिर से सिपाही भर्ती की परीक्षा जो है होने वाली है। पिछले साल ये परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और लगभग 17 से 18 लाख अभ्यर्थियों का जो है वो भविष्य अधर में था। इस बार फिर जो है 7 अगस्त से 28 अगस्त तक ये एग्ज़ाम चलेगी। अब हम जनता के बीच में हैं और इसमें बहुत सारे सिपाही भर्ती के जो भर्ती के अभ्यर्थी भी हो सकते हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या इस बार भी डर है कि पेपर लीक होगा। हम यहाँ पे जानते हैं कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये पेपर लीक का जो मामला है और एक बार फिर से सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम होने वाले 7 अगस्त से, तो क्या लगता है पेपर लीक फिर से होगा? देखिए बिहार में अगर कोई भी परीक्षा ऑफलाइन होगा या कहीं भी कोई परीक्षा ऑफलाइन होगा तो उसमें लीकेज की व्यवस्था सब जगह रहता है। तो ऑनलाइन एग्जाम था पिछले बार भी, इस बार भी होगा। लेकिन बिहार का इतना सिस्टम इतना चरमराया हुआ है ना, यहाँ लोग बीपीएससी और नीट का परीक्षा का अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है तो बिहार पुलिस कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लोग पैसे पे लोग बिक जाते हैं, पैसे पे लोग बिक जाते हैं। कितने लोग हैं जो 20 लाख 25 लाख। कौन बिकते हैं पैसे पे? अभ्यर्थी भी है, देने वाले भी है और लेने वाले भी हैं। लेता कौन? अब लेने वाला कौन है? जो सिस्टम में जुड़ा हुआ है वही ले रहा है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वही ले रहा है, अफसर ले रहा है या जो उस सिस्टम को चला रहा है वो ले रहा है। अदरवाइज और कौन लेगा बताइए? इस बार बोला गया है कि बहुत सिक्योरिटी होगी, वॉशरूम तक में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, कहीं भी आप जाइएगा निगरानी रहेगा। तो इस बार बोल रहे हैं कि इस बार तो पेपर नहीं, तो हमारी बिहार सरकार से गुजारिश है अगर इतनी दुरुस्त व्यवस्था अगर कर दे कि अगर आगे से अगर लीक नहीं हो पा रहा है तो हमारे देश के लिए और बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसा अगर हो। लेकिन अभ्यर्थी के तौर पे अभ्यर्थियों को तो डर लगता है ना, फेल होने से ज़्यादा पेपर लीक होने का डर लगता है। अब सबको पास होना है, समझ गए? पास सबको होना है तो उसके लिए लोग जो कर सकते हैं, बहुत लोग पैसे वाले हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है तो अपने व्यवस्था करते हैं, पैसा से करते हैं। है कि पैसा से भी नौकरी हो जाएगी? सिस्टम है तभी तो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, अदरवाइज क्यों होगा लीक बताइए? सिस्टम है हमारे यहाँ, सिस्टम है कि आप पैसा दीजिए और नौकरी लीजिए, तभी तो ये बिहार में लालू यादव उनके टाइम से चला रहा है जो अभी तक प्रथा चला रहा है। ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया है, लोग देने वाले भी हैं और लेने वाले हैं। अगर जब तक ये रहेगा, अगर कोई भी एक पक्ष मजबूत हो जाएगा, सरकार अगर करेक्ट हो जाए कि नहीं हमारे तरफ से कोई भी मतलब कहीं से भी चूक नहीं होगा तो हो सकता है ये बंद हो जाए। अगर सरकार ये व्यवस्था करे कि सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, चौक से बंद किया जाए तो हो सकता है भविष्य में ये सुधार हो जाए तो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये पैसा दे के नौकरी लेने वाला सिस्टम सही है कि गलत है? किसी एंगल से आपको सही लग रहा है बताइए? पैसा फिर पढ़ाई करने का मतलब क्या है? 2 नंबर का काम करो, पैसे रोक क्यों नहीं पाती है, क्यों असफल हो जाती है? ये सरकार का जो सरकारी तंत्र है जिसमें हर एक चैनल पे लोग बैठे हुए हैं जो कुछ ना कुछ सोचते हैं कि कैसे गलत किया जाए। जितने लोग अच्छे करने वाले हैं उससे ज्यादा लोग गलत करने वाले हैं। इस बात को कह रहे हैं, मतलब कुछ अंदर से बहुत कुछ जानते हैं इस बारे में? नहीं, हम जानते नहीं है। आप देखिए हमारी उम्र 45 साल हो गई है, हम उस चीज को देखते हुए आए हैं। हम एग्जाम दे के हम इस लेवल पे पहुँचे। आप भी दिए हैं? हम पैसा नहीं दिए हैं लेकिन जो सिस्टम में हो रहा है सबको पता है। नौकरी करते हैं? हाँ नौकरी करते हैं। किस चीज़ में? अब किस चीज़ में नौकरी करते हैं? सरकारी नौकरी में है? सरकारी नौकरी में है। तो आप मतलब मेहनत से करके गए हैं?
टैलेंट के दम पर लिए है। आपको क्या लग रहा है? नहीं लग नहीं, हम पूछ रहे हैं, हमें लगने से क्या होता हम है? एक डिफेंस पर्सनल है जो रिटायर हुए, हाँ। उसके बाद फिर दूसरी जगह हम जॉब कर रहे हैं, समझ गए? वो भी सरकारी जॉब तो कर आप रहे जब हैं। एग्जाम देते होंगे उसमें पेपर लीक का मामला होता होगा तो ऐसा लगता अब होगा दुख पहुंचता है, अंदर से दुख होता है, समझ गए? जो पढ़ाई कर रहा है उसको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन जो घर पे बैठा हुआ है वो आज नौकरी कर रहा है, तो मतलब दुख होता है। पढ़ने वाले लोगों को अंदर से घुटन होता है, समझ गए? कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि मतलब हम दिन रात हम पढ़ाई किए और नौकरी को इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? सरकार, ओनली सरकार इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, और कौन हो सकता है बताइए? सरकार के अलावा जो व्यवस्था, जो एग्जाम करवा रहा है, करवाने वाला कौन है? सिस्टम, यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन या सरकार। अगर वो विफल है तभी तो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। लेकिन सजा का प्रावधान इस बार कर दिया गया है, आपको पता होगा। इस बार जो विधानसभा चला है, विधानमंडल से पारित हुआ है, देखिए। 3 से 10 साल तक की सजा है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा तक की इसमें फाइन हो सकती है। इतना बड़ा सजा कर दिया गया है। हम आपको क्या बोले कि अगर सुधार हो जाए तो ये सभी के लिए अच्छी बात है। जैसे आपने बोला सीसीटीवी लगा है, सजा का प्रावधान हुआ है, ये चीज़ अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए और ये चीज़ बंद हो जाए तो सभी के लिए अच्छी खुशी, हमारे लिए भी खुशी की बात है, बाकी जितने लेकिन लोग आप हैं अपने दिल सबके लिए। पे कहाँ तक कि क्या सुधर सकता है सिस्टम? क्यों नहीं सुधारने वाले? तो मतलब कौन सुधारता है? हमारा सिस्टम ही तो सुधारता है। जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वही तो सुधारेंगे। अगर उनके अंदर ये हो जाए कि नहीं हमें सिस्टम, अधिकारी तो नहीं बदल रहे हैं ना, सिस्टम तो नहीं बदल रहा है, सिस्टम तो वही है ना। देखिए नीचे वाले काम करते हैं, लेकिन ऊपर वाले का काम होता है करवाना। अगर ऊपर वाले अगर अच्छे से मॉनिटर करें, जो सरकार के ऊपर जो ऊपर लोग बैठे हुए अच्छे से अगर उस चीज़ को मॉनिटर करें कि हाँ नीचे जो हो रहा है वो सब कुछ सही हो, तो अपने आप सही हो जाएगा। ऊपर वाले लच्चर हैं, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, मतलब अगर है तो उनको चल रहा है काम, तभी ये विफल होता है। अगर ऊपर वाला सरकार, जो सरकार पे लोग बैठे हुए हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे नेता हो, या हमारे मंत्री हो, या मुख्यमंत्री हो, अगर वो ऊपर से अगर नियंत्रण इस चीज़ को करे कि नहीं ये चीज़ गलत है तो नहीं होना चाहिए, तो सुधर जाएगा। और उसमें सरकार तो सुधारेगा, ये जितने भी लोग हैं सबको उसमें शामिल होना पड़ेगा। मतलब अगर हम गलत नहीं करेंगे तो हो सकता है आप पैसा नहीं दें तो फिर क्यों आगे वाला पैसा देगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप भी सुधरिए, जनता भी सुधरे। जनता को तो सुधारना ही पड़ेगा साथ, लेकिन सबसे पहले सरकार को सुधारना पड़ेगा, समझ गए? क्योंकि कानून व्यवस्था उनके पास है, जनता के पास कानून व्यवस्था का ये नहीं है। तो जब तक कानून व्यवस्था उस चीज़ के लिए सही नहीं होगा तो मतलब जनता कितना भी कर ले वो चीज़ का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आने वाला है। तो आपने जो बोला कि इस बार सरकार अच्छी व्यवस्था कर रही है, कानून लाई है, सीसीटीवी लगा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बच्चों को मतलब एक अच्छा माहौल मिले, साफ सुथरा माहौल मिले, निष्पक्ष परीक्षा मिले, ताकि सभी लोग मतलब ऐसा होना चाहिए। पढ़ाई करने में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको लगे कि हाँ कि हम पढ़े तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन समाज में तो ये कहा जाता है ना जी कि बिना पैसे का नौकरी नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है? क्यों नहीं होता? मान लीजिए कि हम रिजल्टें बढ़िया लाए, ऊपर से सीट बिक जाए तो हमारे एग्जाम देने का फायदा क्या होगा? सीट बिकता है, यस। ये रुकेगा कैसे? है? कैसे रुकेगा? क्यों नहीं रुकेगा? कैसे, मतलब क्या कैसे किया जाए कि रुकेगा? अगर मान लीजिए हमारा सरकारी भ्रष्ट है तो काहे नहीं? सरकार भ्रष्ट है? हाँ, सरकार ही सब बिकती है, सरकार ही सब करती है। हाँ। आपका कहना है कि सरकार भ्रष्ट है जिसकी वजह से ऐसे पेपर लीक का मामला आता है। देखिए आज उत्तर प्रदेश में कितना बढ़िया माहौल है। आप उत्तर प्रदेश से हैं? नहीं, हम बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश गए हैं? हाँ, जाते हैं? हाँ, हर माह बनारस भी जाते हैं, लखनऊ भी जाते हैं। किस काम से? ऐसे ही टूरिस्ट घूमने। वहाँ पेपर लीक नहीं होता है? नहीं, आज बाबा जी आए हैं, कितना वहाँ पेपर लीक नहीं होता है? पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। अभी हुआ है पेपर लीक? आए तो नीट का हुआ है, तो केंद्र का मामला है। नहीं, हर सिपाही परीक्षा से लेकर सारे परीक्षा में होता है। आप बोल रहे हैं बाबा आए तो सुधार दिए हैं। आए तो है, तो अभी तो कुछ वहाँ एक्शन लिया गया है ना, बिहार में एक्शन नहीं लिया गया है। बिहार में एक्शन नहीं लिया गया है? नहीं। आपको नहीं पता है इसका मतलब? आप नहीं जानते, सब जगह एक्शन लिया जाता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। पेपर लीक का जो मामला है, हम नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते हैं, आप भी नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए, बहुत लोग कुछ बातें नहीं करना चाहते हैं। स्टेशन पे हैं, लोगों को अपनी गाड़ी पकड़ने की दौड़ होती है, जल्दी होती है। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक का मामला है और 7 अगस्त से एक बार फिर सिपाही भर्ती का जो है वो अब एग्ज़ाम शुरू होगा। अब ये देखने वाली बात है कि इतने सुरक्षा के बाद क्या एक बार फिर से पेपर लीक जो है कराने वाले माफिया हैं वो करा पाते हैं? ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है सरकार के लिए और उन माफियाओं के लिए भी कि इस बार इतना तगड़ा व्यवस्था किया है सरकार ने, प्रशासन ने। तो ये अब समझने वाली है कि अगर यहाँ से अगर कोई पेपर लीक होती है तो
तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा घपला जो है वो सरकार के अंदर ही है, प्रशासन के अंदर ही है। अब बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ, हमेशा तमाम मुद्दों के साथ आपके साथ आते रहेंगे। धन्यवाद।